डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। यानी आज से जो है हम हिंदी सीखने का एक नया सेशन शुरुआत किया हूं जो बिल्कुल जीरो से है। यानी आज ये पहला दिन है और पहला दिन हम सीखेंगे हिंदी व्यंजन वर्ण। यानी हिंदी के व्यंजन वर्ण को हम सीखेंगे और फिर इसकी पहचान भी सीखेंगे। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को आप आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के व्यंजन वर्ण को पढ़ना सीखेंगे। आप जो है इसको पढ़कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी व्यंजन का ये पहला वर्ण है यानी अक्षर है, इसको हम पढ़ते हैं क। तो देखिए क में जो है अ की साउंड आता है। देखिए यहाँ पे क ये जो क है दो अक्षर से मिलकर बना होता है। अगर हम इसका उच्चारण अभी करेंगे तो इसका उच्चारण होगा क। देखिए क में जो है अ की साउंड आ रही है। तो देखिए हम इसको अलग करेंगे तो इसका उच्चारण कैसे होगा। क ये जो है आधा क और अ मिलकर पूरा क बनता है। जिसे देखिए यहाँ पे क, इसका उच्चारण करेंगे क। ये जो यहाँ पे नीचे लगा है इसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब जो है ये जिस भी अक्षर में लगता है उस अक्षर को आधा बना देता है। यानी ये हलंत जिस भी अक्षर के साथ लगा रहता है वो जो है आधा उसका उच्चारण होता है। जिसे क। और इसमें जब अ की साउंड लगता है यानी अ लगता है इसमें, तब ये जाकर पूरा बनता है क। नहीं तो इसको जो है केवल उच्चारण इस तरह से करेंगे क क क क में अ की साउंड नहीं लाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है हिंदी के सभी व्यंजनों में इसका उच्चारण करते समय अ की साउंड आता है। तो चलिए अब जो है हम पढ़ना यहाँ पे शुरू करते हैं। इसको पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो आप जो है इस प्रकार से हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। आप जो है इसको पढ़कर याद कर लीजिए। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए और इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तीन जो स है, दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका उच्चारण अलग अलग होता है। जिसे यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, इसको दंत स बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण जो होता है तालव्य तालु और जीभ जो होता है ना श, जीभ जो होता है तालु में ऊपर जाकर चढ़ता है, तब इसका जो है साउंड निकलता है श। ध्यान रखिएगा, श तालव्य श। और ये जो है मूर्धन्य श, इसका भी लगभग जो है तालव्य श के ही जैसा उच्चारण होता है श। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है र वाला स, जिसको हम दंत स बोलते हैं, ये जो है जीभ और दांत की मदद से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे जीभ जो है दांत के पास आएगा स, क्या आएगा स। देखिए इसका उच्चारण में श तालव्य श, इसके उच्चारण में स। उच्चारण फर्क आपको पता चल गया ना। तो यहाँ पे आपको उच्चारण का फर्क पता चल गया। इसको स, इसको श। तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हिंदी को शुद्ध पढ़ने और लिखने में
काफ़ी आपको मदद मिलेगी यदि आप इनको अच्छे तरीके से सही से उच्चारण करते हैं। तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है हम हिंदी के व्यंजनों को हम पहचान करना सीखते हैं। और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप हिंदी के व्यंजन को आप पहचान नहीं करेंगे तब तक आपको जो है हिंदी पढ़ना नहीं आएगा। यानी जो बिना मात्रा वाला जो शब्द होता है ना, जिसे यहाँ पे कमल, इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो है इन सभी को पहचान करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप जो है बिना मात्रा वाले शब्द या हिंदी पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, असंभव है। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं सच में, तो आपको इनको जो है अच्छे तरीके से पहचान करना पड़ेगा कि क किस तरह से लिखा है, ख किस तरह से लिखा है, ग कैसा है, घ किस तरह का है, अंग किस तरह का है। इसी तरह से करके यहाँ पे च देखिए, छ, ज, झ, इया। इसी तरह से करते करते आपको जो है ज्ञ तक के जो है पहचान कर लेना है, तभी तो आप पढ़ोगे। क पहचान रहेगा क, फिर यहाँ पे म, इसको पहचान कर लोगे, ये जो है म है, फिर यहाँ पे ल, तभी तो आप पढ़ोगे इसको कमल। इसी प्रकार से जैसे आप देखो यहाँ पे च, अढ़, यदि आप व्यंजन को पहचान किए हैं तो आप इसको आसानी से पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए च, अढ़, चढ़, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिए पहले। उसके बाद इसको जितना बार हो उतना बार आप इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, देख देख के पहचान कीजिए कि क किस तरह का है, ख किस तरह का है, ग कैसा है, घ कैसा है। इस तरह करते करते आप ज्ञ तक एक बार में नहीं, आपको 10 बार में पहचान करना। 10 बार में भी नहीं आता, आपको 20 बार, जितना बार हो आप उतना बार इसको आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है जब आपको पहचान हो जाता है तो देखिए आप जो है किस तरह से अपने आप को जांच कीजिएगा, क्या जो आपने इसको पढ़ा है क्या सच में वो पहचान हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसके बाद वाला जो हम अभी हम बताएंगे उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम हिंदी व्यंजनों की पहचान करना सीखते हैं। यदि आप इसको पहचान करना सीख गए तो आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। या आपके बच्चे घर पे हैं, आप उनको भी बोलिए कि क से ज्ञ तक पहले याद कर लें, उसके बाद जो है क से ज्ञ तक पहचान कर लें। पहचान करने के बाद जो है आगे बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, क, इसको क्या पढ़ेंगे, ल। देखिए इधर से उधर करके हमने लिखा है। यदि आपको जो है क से ज्ञ तक पहचान हो गया है तो आप जो है इस तरह लिख करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, प, इसको ह, इसको पढ़ते हैं ख। ये जो है दंत स है, र वाला स, जो दांत और जीभ की मदद से इसका साउंड निकलता है। ये है य, त, घ, र, थ, अण, इय, ठ, ब, ट, च, न, झ, ड, द, भ, छ, अंग, ढ। ये जो है मूर्धन्य श है। क्या है, ये जो है मूर्धन्य श है। म, ग, ज्ञ, ज, ये जो है तालव्य श है, श। व, फ, त्र, छ, ध। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है क से ज्ञ तक याद करने के बाद आप आसानी से इस तरह से जो है आप पहचान करना सीख सकते हैं। यदि आप इसको पहचान कर लिया तो आपको बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्द जो है ना आप पढ़ना सीख जाएंगे। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, या आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले क्या करना है, क से ज्ञ तक क ख ग घ को याद कराना है उनको। जब वे याद कर लेंगे तब क्या करना है, आपको उनको बोलना है कि आप क से ज्ञ तक पहचान करो। जब वे याद कर लेंगे और पहचान कर लेंगे तब आपको जो है उनके लिए एक बुक खरीदना है। कमल हिंदी बुक का नाम है, जिसको हम बाल पोथी भी कहते हैं। यदि आपके आसपास मार्केट में है
तो आप जाइए वहां से जो है कमल हिंदी बाल पोथी जो बड़ा वाला होता है वो ले लीजिए। तो उसमें देखिएगा क से ज्ञ तक क ख ग दिया रहेगा, फिर उसकी पहचान करने के लिए दिया रहेगा, फिर उसमें जो है बिना मात्रा वाले शब्द रहेगा, फिर मात्रा वाले शब्द रहेगा। तो उसको जो है खरीद कर लाकर आप खुद पढ़िएगा या अपने घर के बच्चों को पढ़ाइएगा, या आप एक टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से पढ़ना सिखाइएगा। कसम से कहता हूं कि आप चाहे वे कोई भी हो, इस तरह से यदि फॉलो करेंगे जो आज के क्लास में बताया गया है तो हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। तो गाइज आज के इस सेशन में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उन सभी पे शेयर कीजिए, ताकि जिनके भी पास यह क्लास पहुंचे, यदि वे नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़कर छोड़ दिए हैं और वे चाहते हैं फिर से पढ़ाई करें, तो कहिए उनको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को दिखाइए, उनसे कहिए पढ़ने के लिए, फिर से वे अपने आप को शिक्षित बनाए। और मैं हूं उन सभी को और आपको भी पढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके हिंदी, इंग्लिश और मैथ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं इस अपने चैनल पे कराऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप जो है नीचे देखो लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए और फिर जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।